हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ खास हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको एक एक रूल भी बताऊंगा और आप कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। तो आज का वीडियो बेहद ही खास है। आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर जो वर्ड है भगवान के लिए, इसका इंग्लिश क्या होगा? और मुझे अकेला छोड़ दो। तो इसके लिए इंग्लिश में जो फ्रेज यूज होता है वह होता है फॉर गॉड्स सेक। फॉर गॉड्स सेक प्लीज लीव मी अलोन। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। प्लीज हम ऐड भी कर सकते हैं, प्लीज लीव मी अलोन। फॉर गॉड्स सेक प्लीज लीव मी अलोन, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हम लोगों ने जी भरकर खाया। तो यहाँ पर जो है जी भरकर, इसके लिए इंग्लिश में कौन सा फ्रेज यूज हो सकता है? हम लोगों ने खाया, तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे मैं गया, आई वेंट होता है, वर्ब टू यूज होता है। हम लोगों ने खाया तो वी एट होगा, वी एट। हम लोगों ने खाया, ईट एट ईटन होता है, तो वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो वी एट, हम लोगों ने खाया जी भरकर, टू आवर हार्ट्स कंटेंट। क्या होगा? टू आवर हार्ट्स कंटेंट। हम लोगों ने जी भरकर खाया। और मान लीजिए कि मैंने जी भरकर खाया, तो आई एट टू माई हार्ट्स कंटेंट, यानी यहाँ पर जो है चेंज होता रहेगा। जैसे उन लोगों ने जी भरकर खाया, तो दे एट टू देयर हार्ट्स कंटेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। इसमें दो वर्ब है, एक है उल्लू बनाना और एक है कोशिश करना। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ही ट्राइड टू टेक मी फॉर अ राइड। ही ट्राइड टू टेक मी फॉर अ राइड। तो टेक somebody फॉर अ राइड का मतलब होता है उसे उल्लू बनाना। और इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, ही ट्राइड टू बिफूल मी। बिफूल मी से होता है मूर्ख बनाना। ही ट्राइड टू बिफूल मी यानी उसने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। और ही ट्राइड टू टेक मी फॉर अ राइड यानी उसने मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश की, यानी मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो एक खास फ्रेज यूज होता है, टेक समबडी फॉर अ राइड, का मतलब होता है उसे उल्लू बनाना, उसका मजाक बनाना। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर जो है दूर दूर से, इसके लिए जरूर इंग्लिश में एक खास वर्ड यूज होता होगा जिसे हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। तो लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, लोग का लिख देंगे द पीपल। द पीपल कम हियर, यहाँ आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूर दूर से, इसे इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम फार एंड वाइड। क्या यूज होता है? फार एंड वाइड। द पीपल कम हियर फ्रॉम फार एंड वाइड, लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। वह लड़का मुंह के बल गिर गया। तो देखिए, सिर के बल गिर गया, मुंह के बल गिर गया। तो ये कुछ अलग तरीके से बनता है और इंग्लिश में लगेगा कि हम उल्टा बोल रहे हैं। मतलब आप इस सेंटेंस को देखिए तो पता चलेगा। वह लड़का मुंह के बल गिर गया, तो वह लड़का का दैट बॉय लिखेंगे। यहाँ पर ही बॉय यूज नहीं होगा। वह के बाद यदि नाउन आएगा तो हमेशा दैट ही यूज होता है। तो दैट बॉय गिर गया यानी ये सिंपल पास्ट टेंस, तो फॉल से फेल बन जाएगा। द बॉय, दैट बॉय फेल ऑन हिज फेस। फेल ऑन हिज फेस, तो देखिए फेल ऑन हिज फेस, तो ऐसा लगा कि वह चेहरे के ऊपर ही गिर गया, फेल ऑन हिज फेस। लेकिन इस तरह के सेंटेंस को इस तरीके से ही बनाया जाता है। जैसे वह लड़का सिर के बल गिर गया, तब यहाँ होता दैट बॉय फेल ऑन हिज हेड। तब क्या हो जाता? हेड हो जाता है। यहाँ पर फेल ऑन हिज हेड यानी सिर के बल गिर गया। तो ऑन हिज हेड, जैसे ऑन द टेबल बोलते हैं तो टेबल पर होता है। तो यदि हम बोलेंगे ऑन हिज हेड तो लगेगा कि सिर पर ही गिर गया। लेकिन इसी तरह से ये सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है।
तो यहाँ पर जो स्पेशल फ्रेज यूज हो सकता है वो अभिन्न अंग के लिए हो सकता है। तो इसे लिखेंगे स्मार्टफोन्स हैव बिकम, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और एक से अधिक प्लूरल में लेंगे तो हैव यूज होगा। स्मार्टफोन्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग का होता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ। स्मार्टफोन्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। यदि लाइफ को प्लूरल में लेंगे तब लाइव्स लिखना पड़ेगा। स्मार्टफोन्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग सकुशल घर पहुंच गए। तो यहाँ पर जो स्पेशल फ्रेज यूज हो सकता है वह सकुशल के लिए हो सकता है। तो हम लोग सकुशल घर पहुंच गए, तो यहाँ पर होगा वी, या सिंपल पास्ट टेंस में पहुंचना अगर रीच होता है तो रीच्ड हो जाएगा। वी रिच्ड होम, वी रिच्ड होम सकुशल का लिखेंगे सेफ एंड साउंड। क्या यूज होता है? सेफ एंड साउंड। शिक्षक किसी भी क्षण आ सकते हैं, तो किसी भी क्षण, यह एक स्पेशल फ्रेज, यहाँ इसके लिए एक स्पेशल फ्रेज यूज हो सकता है। तो शिक्षक का लिखेंगे द टीचर, द टीचर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मे यूज कर देंगे। द टीचर मे कम एनी टाइम या एट एनी मोमेंट भी लिख सकते हैं, एट एनी मोमेंट, यानी किसी भी क्षण आ सकते हैं। उसने जी भरकर रोया, तो उसने का ही लिखेंगे और रोना का क्राइड होता है। ही क्राइड हिज हार्ट आउट, ही क्राइड हिज हार्ट आउट, उसने जी भरकर रोया। और आज का आखिरी सेंटेंस है देर सवेर वह अपना तरीका सुधार लेगा। तो देर सवेर इसे क्या कहते हैं? सूनर और लेटर, सूनर और लेटर वह अपना तरीका सुधार लेगा। ही विल मेंड हिज वेज, मेंड हिज वेज, यानी अपना रहने का ढंग सुधार लेगा। सूनर और लेटर ही विल मेंड हिज वेज। मान लीजिए देर सवेर आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सूनर और लेटर यू विल लर्न इंग्लिश। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसी तरह से खास अंदाज में हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप इंग्लिश बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ, हिंदी टू इंग्लिश। तो आप उस चैनल पर जरूर जाइएगा। आप इस चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइए तो वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आप अबाउट में भी जाते हैं तो वहां पर एक जगह लिखा होगा नीचे की तरफ बेसिक इंग्लिश शुरू से, तो वहां पर क्लिक कीजिए तो सीधे आप उस चैनल पर पहुंच जाइएगा। तो यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं या मॉडल वर्ब सीखना चाहते हैं या वॉइस सीखना चाहते हैं तो सभी चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर जरूर जाइएगा। और इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो मॉडल वर्ब्स पर होगा, प्रैक्टिस सेट ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो वह वीडियो बेहद ही खास है, जरूर देखिएगा। आज के लिए यहीं तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।